उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के अकोला में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे, फिर कोई रक्षा करने नहीं आएगा। सीएम योगी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देते हुए कहा कि मैं योगी हूं, देश के लिए योगी होता है। जरा सुनिए। जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। जब भी बटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा, बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। जब भी बटे होंगे तो ये गुंडे कालनेमी बन करके अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास करेंगे। जो भी होना है आर पार होना है। लगातार 3 दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है, राजनीतिक स्वार्थ बाद में। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। अगर आपने सच्चाई को बोला होता, आपने इस बात को कहा कि आपके परिवार के साथ आजादी के तत्काल बाद घटना घटित हुई थी और सचमुच घटना घटित हुई थी, और यह भी सच है कि खड़गे जी का गांव बारावती यह हैदराबाद के निजाम के अधीन आने वाला एक गांव था। विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं। हरियाणा के चुनाव संपन्न हो गए हैं। हरियाणा के बारे में लोग क्या बोलते थे? कहते थे कि कांग्रेस के नेतृत्व का इंडी गठबंधन जीत जाएगा। परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से विजयी बनकर के वहां सरकार बना चुकी है। महाराष्ट्र के बारे में और झारखंड के बारे में आज सभी लोग अब कहने लग गए हैं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की महायुति गठबंधन की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ बनेगी, क्योंकि जनता जनार्दन ने लोकसभा चुनाव में जो कहीं भी खामी रह गई थी उसको सुधारने का संकल्प ले लिया है। जिसने भी अमरावती के लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखा और उसके बाद घटित घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है, वह सपने में भी फिर से उस प्रकार की गलती नहीं करेगा। सपने में भी उस प्रकार की गलती नहीं करेगा। इतिहास को भी अब कांग्रेस झुठलाने का काम कर रही है। इतिहास को भी झुठलाने का काम कर रही है। जिस निजाम के रजाकारों ने निर्ममता के साथ हिंदुओं का कत्लेआम किया था हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद रियासत के अंदर गांव के गांव चलाए गए थे, उस सच्चाई को खड़गे जी आज स्वीकार नहीं करना चाहते। वोट बैंक की खातिर अपने परिवार के बलिदान को भूल गए हैं। इनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण नहीं। और इसीलिए बहनों और भाइयों में कहता हूं, इन निजाम का दुस्साहस इसलिए हुआ था, ये जूनागढ़ का नवाब इसलिए हैकड़ी दिखा रहा था। लोकसभा चुनाव में आपकी इस लोकसभा क्षेत्र में जो तांडव हो रहा था इसलिए हो रहा था
क्योंकि आप बटे थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चलपुर विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने कहा कि जनता जनार्दन का उत्साह घोषणा कर रहा है कि राज्य में पूर्ण बहुमत की एनडीए सरकार बनने जा रही है। जरा सुनिए। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने उस समय हिंदू जनता पर हैदराबाद रियासत के अंदर किया था। आप इस सच्चाई को छुपाने का काम कर रहे हैं और सच्चाई छुपती नहीं है, वह तो सामने आ ही जाती है। और सच्चाई यही थी कि निजाम के अत्याचारों पर आप पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस का नेतृत्व केवल सत्ता लोलुप बन करके मौन बना हुआ था और देश के देशी रियासतों को ब्रिटिशों ने स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत का हिस्सा बने, वे चाहे तो पाकिस्तान का हिस्सा बने, या वे चाहे तो अपने को स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। और भारत के अंदर दो ऐसी रियासत थी जिन्होंने अपने को स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित करने की कुछ ही चेष्टा की थी। एक था जूनागढ़ का नवाब और दूसरा था हैदराबाद का निजाम। बहनों और भाइयों, जब निजाम को लगा, हैदराबाद के निजाम को लगा कि अब मैं बहुत दिनों तक अलग अस्तित्व नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत माता का एक महान सपूत, उस समय भारत का गृह मंत्री था, तो उसने निर्ममता के साथ हिंदुओं का कत्लेआम शुरू करवाया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हैदराबाद रियासत के सभी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का आह्वान किया, हिंदुओं का भी आह्वान किया कि वे लोग वहां पे सुरक्षित नहीं, वे सब महाराष्ट्र की ओर आ जाए। बहनों और भाइयों, आप सबसे मैं यही अपील करने के लिए आया हूं। देखिए, देश का इतिहास है, अयोध्या में 500 वर्षों तक अपमान इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि बटे थे। काशी में इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि बटे थे। मथुरा में इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि बटे थे। हमें देश के अंदर अन्य स्थानों पर भी इसीलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि हम बटे थे। ये जाति के नाम पर बांटने वाले जितने भी नेता हैं, ये सभी देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हमें बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये घर घर पहुंचाइए। ये देश हमारे पूर्वजों का है, आपके पूर्वजों ने इस देश को बनाया है। ये देश किसी पार्टी की बपोती नहीं है,